नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, मोकामा में दुलारचंद यादव की शव यात्रा के दौरान फिर वहां पे पत्थरबाजी और गोली चलने की खबर आ रही है। क्या ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जो खबर आ रही है कि मोकामा में जो जन स्वराज के समर्थक थे, जो जन स्वराज कैंडिडेट हैं पीयूष प्रियदर्शी, उनके समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद स्थिति तनावपूर्ण है। पूरी रात शव रहा उनके परिजनों के पास। उन्होंने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया। आज सुबह 11 बजे राजद की जो कैंडिडेट है वहां से बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीना देवी, वो भी शव यात्रा में शामिल हुई और शव यात्रा निकाली गई, पोस्टमार्टम के लिए ले जाएगी। इस दौरान खबर है कि फिर से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और पत्थरबाजी हुई है और गोलीबारी हुई है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है और अभी हम भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि वहां शव यात्रा के दौरान गोली चली है फिर से, और फिर से पत्थरबाजी हुई है। जी। मोकामा के तारतार गांव में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस बारे में जो खबर आ रही है कि दुलारचंद यादव की शव यात्रा जब निकली उसमें सैकड़ों गाड़ियां शामिल हुई और अनंत सिंह मुर्दाबाद, अनंत सिंह को फांसी दो जैसे नारे लगे। जी। अनंत सिंह को फांसी दो, अनंत सिंह के खिलाफ नारे लगाते हुए शव यात्रा आगे बढ़ी। जी। इस दौरान शव यात्रा के दौरान एक बार फिर अनंत सिंह के समर्थक और दुलारचंद यादव के समर्थक आमने सामने आ गए हैं और गोलियां चली हैं और पत्थरबाजी हुई है। अब आज जो है अनंत सिंह चुनाव प्रचार करने नहीं निकले हैं, आज वे अपने आवास पर ही हैं। उन पर एफआईआर दर्ज हुई है और जो दुलारचंद यादव के पोते ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें कहा है, जो पुलिस को जानकारी दी है उसके मुताबिक कहा है कि अनंत सिंह ने खुद गोली मारी। पहले जो आरोप लगाया गया था वो लगाया गया था कि अनंत सिंह के समर्थकों ने गोली मारी, लेकिन जो एफआईआर कराई गई है दुलारचंद यादव के परिजनों की ओर से, उसमें यह कहा गया है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने नहीं, खुद अनंत सिंह ने अपने कमर से पिस्टल निकाली और दुलारचंद यादव को गोली मार दी। उसके बाद अनंत सिंह के जो समर्थक हैं उन लोगों ने बहुत पीटा और उनके ऊपर से, दुलारचंद यादव के ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी। यह जो पंडारक के पास दुलारचंद के समर्थक और दूसरे पक्ष के लोगों में भिड़ंत हो गई और दुलारचंद, यह जो आज जो घटना, आज आपको हम बता दें, स्थिति स्पष्ट कर दें, बहुत उलझा हुआ मामला है कि दुलारचंद के समर्थकों ने दूसरे पक्ष पर गोली चलाने का आरोप लगाया। आज फिर कहा है दुलारचंद के समर्थकों ने कि पंडारक के पास दुलारचंद के समर्थक और दूसरे पक्ष के लोगों में जो सूचना दी है उसके मुताबिक दुलारचंद के समर्थक और अनंत सिंह के समर्थकों में आज फिर भिड़ंत हुई है। जब दुलारचंद यादव की डेड बॉडी लेकर उनके समर्थक लौट रहे थे, इस दौरान पत्थरबाजी हुई है, गोलियां चली हैं और मोकामा के टाल क्षेत्र में और टेंशन बढ़ गया है। ये जो है जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी उर्फ लल्लू मुखिया, इनको लगातार दुलारचंद यादव समर्थन दे रहे थे और अनंत सिंह के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे थे। उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान अनंत सिंह की पत्नी के बारे में दिया था। अनंत सिंह की पत्नी जो वहां से विधायक हैं, नीलम देवी, उनके बारे में कहा था कि वो नाचने वाली हैं, नाचती हैं। उनके बारे में कहा था कि वो भूमिहार नहीं है, वो नीलम खातून है। वो नीलम खातून से अनंत सिंह ने शादी कर ली, वो नाचने आई थी, उनको अनंत सिंह ने रख लिया और शादी कर ली। वो भूमिहार नहीं है, मुस्लिम है, उनका नाम नीलम खातून है, ऐसे आरोप लगाए। और यह सभी जानते हैं कि अनंत सिंह और नीलम देवी का जो है लव मैरिज हुआ था और वो भूमिहार ही हैं और दोनों का परिवार एक दूसरे को पहले से जानता था और उस जमाने में अनंत सिंह ने लव मैरिज की थी। अनंत सिंह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे पसंद आई तो मैं उसको ले गया एग्जाम दिलवाने, उसके बाद एग्जाम दिलाने ले गया, उसके बाद मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा कि चलो शादी कर लेते हैं। मैं कलकत्ता ले गया, जाके काली मंदिर में शादी कर ली। तो इस तरह की, या जो भी बात है, इस तरह दुलारचंद यादव की जिस तरह से हत्या हुई है उसकी निंदा हम करते हैं, लेकिन दुलारचंद यादव के इस बयान को भी अच्छी दृष्टि से तो नहीं देखा जा सकता। किसी महिला के बारे में,
किसी विधायक के बारे में, या विधायक हो या कोई आम महिला हो, ऐसे कहना कि वो नाचने वाली है, उसको उसकी शादी नहीं हुई है, तो कहना कहीं से सही नहीं है। तो यही बात उठा रहे हैं अनंत सिंह के समर्थक कि दुलारचंद यादव का जो इतिहास है वो खुद दागदार रहा है। वो अपहरण करते थे, उन पर अपहरण, रंगदारी, हत्या, जमीन कब्जा करने, अपहरण करके अपने पास ले आने के कितने सारे जो मामले हैं वो दर्ज है। और अब जिस तरह से चुनाव के दौरान लगातार अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पर टिप्पणियां कर रहे थे दुलारचंद यादव जी, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन पर इस तरह से टिप्पणी करना तो उचित नहीं है, लेकिन हत्या भी उचित नहीं है। यह भी तो उचित नहीं है कि जो टिप्पणी करे उसकी हत्या हो जाए, यह भी ठीक नहीं है। तो यह जो कुछ भी हुआ है वो निश्चित रूप से जो मतलब लोकतंत्र का में एकदम निंदनीय है, और ऐसी हिंसा की कोई जगह लोकतंत्र में नहीं है। अब आज जिस तरह से फिर पत्थरबाजी और गोली चलने की खबर है, इसके बाद देखिए वहां पुलिस पर अब है कि पुलिस कैसे इस स्थिति को, तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रित करती है। जी, तो सुना आपने इन सबको लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।